वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर तीसरा विश्व युद्ध लगभग लग चुका है, लेकिन वही सिखों के साथ बहुत सारी खबरें देश और विदेश से सामने आती हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यहूदियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखों के बारे में कुछ बड़ी खबरें बता देता हूं। दोस्तों, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर एक बंदे को शराब समेत पकड़ा गया था। उसका वीडियो आप इधर साइड के अंदर देख रहे होंगे। असल के अंदर ये जो बंदा है, सरदार बंदा है, दारू की बोतल लेकर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर पहुंच गया। और गुरुद्वारा साहिब के अंदर पहुंच गया तो वहां पर सेवादारों ने इसे पकड़ लिया और बाहर ले आए, सड़क के ऊपर लाकर इसकी खूब सेवा की। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जितने भी दोस्तों मंदबुद्धि लोग होते हैं, इन लोगों को गुरुद्वारा साहिब क्यों दिखाई देता है, या जितने भी शराबी लोग होते हैं इनको गुरुद्वारा शीशगंज साहिब ही क्यों दिखाई देता है। दोस्त आया जाए, हम अपने गुरुद्वारे के प्रधानों से एक सवाल करना चाहते हैं। जो गुरुद्वारे के प्रधान है उनको पंजाबी नहीं पढ़नी आती, वो अमृतधारी नहीं है, तो फिर गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर वो काबिज कैसे हो सकते हैं? जब तुम लोग खुद ही रहत मर्यादा का पालन नहीं करते हो, आप गुरुद्वारे के अंदर रहत मर्यादा लागू नहीं कर सकते, तो आप सिख कौम को कैसे सेध दोगे? तुम लोग आज के समय मलेच्छ सिख बन चुके हो। गुरुद्वारा कमेटियों के जितने प्रधान हैं आज के समय के अंदर, इसमें से 95% मलेच्छ सिख गुरुद्वारा कमेटियों के प्रधान बनकर बैठे हुए हैं। अब गुरुद्वारा साहिब की बात चल रही है और दिल्ली के गुरुद्वारा की बात हुई, तो यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। अगली खबर मैं आपके साथ मध्य प्रदेश की साझी करने वाला हूं। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है और इंदौर के अंदर गुरुद्वारा सिंह सभा के इलेक्शन होने वाले थे। पिछले दिनों मैंने आपसे इंदौर के गुरुद्वारा साहिब की, गुरुद्वारा इमली साहिब की एक घटना शेयर की थी, जहां पर गुरुद्वारा साहिब के अंदर 6 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाने थे, लेकिन वो नहीं हो पाए और उनकी जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये कितने दिनों बाद होते हैं इसका कोई भी नहीं पता है, लेकिन इंदौर के गुरुद्वारा साहिब की जो गुरुद्वारा कमेटियां हैं, इनके जो प्रधान है, ये एक दूसरे से ज्यादा सहमत नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो सिख कौम की सेवा करना चाहते हैं वो अमृतधारी हैं, पढ़े लिखे हैं, सूझवान है, और उनका विरोध जताया जा रहा है। एक बंदे के ऊपर जर्दा खाने का, तंबाकू खाने का, गुटखा खाने का, शराब पीने का आरोप लगा है, लेकिन वहां की जो गुरुद्वारा कमेटियां हैं और वहां का जो सिख प्रशासन है, वहां का जो सिख संगत है, वो अच्छे से इस चीज की जानकारी ले ले कि कौन सा बंदा अमृतधारी है, कौन सा रहत मर्यादा के अंदर चलता है, कौन सा रहत मर्यादा के अंदर नहीं चलता है, क्या चीजें सिख धर्म के अंदर मान्य है और कौन सी चीजें सिख धर्म के अंदर मान्य नहीं है। तो उन सारी चीजों को सामने रखकर फिर ही किसी बंदे को आप चुनना। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई यहां पर इलेक्शन होती है या नहीं होती है। पिछले दिनों तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर इलेक्शन को ही लेकर वहां पर पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ा था, जिसके बाद वहां की जो सिख संगत है उन्होंने विरोध जताया था। लेकिन हमारी जो चौथी खबर है गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के साथ जुड़ी हुई है। वहां पर जाने वाली सिख संगत को अगर पाकिस्तान सरकार वीजा ना दे तो वहां पर सिख संगत जा ही नहीं सकती है, और ऐसा ही मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया है। दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है हरमीत सिंह कालका, उन्होंने जो सरना ब्रदर्स है उनके ऊपर निशाना साधा है। भाई सरना जी को उन्होंने कहा कि वो आईएसआई के एजेंट है। सरना जी ने सवाल जवाब उठाए थे, वहां पर सवाल किए थे कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पाकिस्तान सरकार के साथ क्या बातचीत कर रही है, जिन सिखों को वीजा नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर देरी क्यों हो रही है, ऐसे सवाल इन्होंने किए। तो हरमीत सिंह कालका ने इनको आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, ऐसी बातें बोल दी। और इसके ऊपर जो सरना जी थे इन्होंने भी कम नहीं किया और इन्होंने डायरेक्टली वहां पर हरमीत सिंह कालका को बीजेपी का एजेंट बता दिया। और यहां पर एक खबर और भी निकलकर सामने आई कि हरमीत सिंह कालका जी ने अपनी पत्नी के लिए बीजेपी से टिकट मांगी है। ये जो इल्जाम है इनके ऊपर लगे हैं। दोस्तों, यहां पर मैं कालका जी को और सरना जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप दोनों बुद्धिमानी से बैठकर अपना फैसला कर लीजिए कि आप एजेंट हैं या वो एजेंट है, और उसके बाद आप दोनों फैसला करके सिख संगत को बता देना, और उसके बाद आप जो है सिखों की आवाज बुलंद कीजिए, और जिन सिखों को वहां पर वीजा नहीं मिल रहा पाकिस्तान जाने के लिए, उनकी आवाज बुलंद कीजिए और उनकी आवाज उठाइए कि इन दोनों प्रधानों को आपस के अंदर बैठकर अपना जो मामला है वो सुलझाना चाहिए था, ना कि संगत के सामने इस प्रकार से आकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे गुरुद्वारों के अंदर जो प्रधान है वो 95% तो मलेच्छ सिख। हमें ये चीजें आने वाले समय के अंदर ध्यान रखनी होगी कि गुरुद्वारे का जो प्रधान आप लोग जिसे चुनो, तो वहां पर आपका ये फर्ज है कि उस गुरुद्वारा का जो प्रधान है वो अमृतधारी होना चाहिए। जब वो अपना नामांकन भरने के लिए जाए तो वहां पर उसको सिख संगत के सामने गुरुद्वारा साहिब के अंदर 5 बाणियों का बैठकर पाठ करके स्पीकर के ऊपर सुनाना
चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान के ननकाना साहिब वाली खबर के बाद अगली खबर हमारी आती है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट से और उससे अगली खबर हमारी आती है न्यूयॉर्क से। पहले बात करते हैं कैलिफोर्निया वाली खबर की। अमेरिका ने सिखों के ऊपर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की है। कैलिफोर्निया की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया और बताया गया कि कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर खेती करने वाले 65% से ज्यादा किसान पंजाब देश के रहने वाले हैं और जो पंजाब देश से आए हैं। 81% स्टोर पंजाबी नागरिकों के हैं जो कैलिफोर्निया के अंदर टैक्स देते हैं और 1901 से पहले से वहां पर सिख रहते हैं। इसके बाद में आए हुए सिख जैसे संत सिंह चटवाल, दर्शन सिंह धालीवाल, जसदीप सिंह जैसी आदि बड़े नामी सिख सीधी अमेरिकी सरकार के साथ एक बड़ी बातचीत रखते हैं और यही जो बातचीत है आने वाले समय के अंदर वर्ल्ड वार 3 जो होने वाला है उसके अंदर सिखों की रूपरेखा को दर्शाएगी। आने वाले समय के अंदर सिख किस प्रकार किस देश के साथ जाएंगे, तो ये सारा कुछ इन्हीं 3 बड़े सिख लीडरों के ऊपर वहां पर निर्भर करता है। अमेरिका के अंदर सिख ये किसको और किसके साथ लेकर जाएंगे। अमेरिका की सरकार के अंदर सिखों का आज के समय के अंदर एक बड़ा रसूख है। पिछले समय के अंदर हम सभी ने देखा कि अमेरिका के वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है वो सरदार अजय पाल सिंह भंगा को लगाया गया। एक सरदार को लगाकर वहां पर उन्होंने ये दिखा दिया कि हम सिखों को कितनी पावर देना चाहते हैं। बाकी अमेरिका की सत्ता के अंदर सिखों का बड़ा दबदबा है। पार्लियामेंट के अंदर सिख अरदास पड़ी जाती है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर तो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और दूसरे गोरों की पार्लियामेंट के अंदर सिखों की अरदास पड़ी जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सा देश आज के समय सिखों के हक के अंदर है और कौन सा सिखों के विरोध के अंदर जा रहा है। दोस्तों इससे अगली खबर की बात करते हैं। इससे अगली खबर हमारी न्यूयॉर्क से आती है। पिछले दिनों आप सभी ने एक खबर सुनी होगी कि न्यूयॉर्क के अंदर एक महिला को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप दिया गया था पाठ करने के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर गई थी ये बताया गया है और उस महिला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पावन स्वरूप है उसको अपने घर के अंदर कैद कर रखा है। सिख संगत उस महिला से पावन स्वरूप को लेने गई तो इस मामले के अंदर ताजा जानकारी के मुताबिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप उस लड़की के घर से वापस लाया गया है। 600 की तादाद के अंदर सिख संगत गई थी और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी साथ लिया गया था और इस समय रहत मर्यादा के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप वापस लाया गया है। दोस्तों जो अगली खबर आती है वो झारखंड से निकलकर आती है। झारखंड के अंदर हमारे एक सिख भाई है सरदार भाई भगवान सिंह। उन्होंने भारत सरकार की, झारखंड सरकार की, सारी सरकारों की वहां पर निंदा की और उन्होंने कहा कि झारखंड के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सिखों की गिनती अच्छी है और अच्छी खासी गिनती होने के कारण उस इलाके के अंदर सिखों का अच्छा प्रभाव है। और आज के समय उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी वहां पर सिखों को टिकट नहीं दे रही, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिखों को सत्ता के अंदर नहीं लेकर आ रही है। दोस्तों चलते चलते मैं आपको यहूदियों के बारे में बता देता हूं कि आज के समय दुनिया के अंदर दोस्तों जो तीसरा विश्व युद्ध है वो चल रहा है। आने वाले समय के अंदर ये जो तीसरा विश्व युद्ध है इसके अंदर सिखों का एक बड़ा रोल होने वाला है। गुरु साहिब जी ने जैसा लिखा कि खालसा राज आएगा, दुनिया के अंदर युद्ध लगेगा। लेकिन पिछले समय के अंदर आप लोगों ने एक खबर जरूर सुनी होगी जहां पर चाइना ने कहा था कि 2035 तक वो 3 बड़े विश्व युद्ध लड़ने वाले हैं। भारत के फौज के जो आज के समय बड़े मुखी है उन लोगों ने भी ये कह दिया कि भारत को आने वाले समय के अंदर बड़े विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया के ऊपर खालसा राज रहेगा और 14,000 साल वो खालसा राज स्थापित रहेगा और उस राज के अंदर कहीं पर भी जबर जुल्म नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा वो सारी चीजें उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर जो जो जानकारियां आपको दी गई है उसके बारे में जो आपकी राय वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड के ऊपर जाकर पेमेंट जरूर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।